अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं कि आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है, चाहे आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या ऑलरेडी एक बिजनेस चला रहे हो, तो आज की वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम उन बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होती है और किस लिमिट तक होती है। आज की वीडियो में हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसके बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सो नंबर 1, कितनी सेल के बाद में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होती है। नंबर 2, कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहां पर 1 रुपए की सेल होने पर भी आपको जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाता है। एंड नंबर 3, कौन से ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर आपको भी जीएसटी से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप हमसे जीएसटी की कंसल्टेंसी ले सकते हैं। सो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जीएसटी 2 लोगों को लेना होता है, या तो आप ट्रेडर होंगे या फिर आप एक सर्विस प्रोवाइडर होंगे। तो ट्रेडर के केस में हमारे पास 2 लिमिट्स होती है। पहली लिमिट होती है 40 लाख की और दूसरी लिमिट होती है 20 लाख की। जबकि हम जब बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स की तो अगेन यहाँ पे 2 लिमिट्स होती हैं 20 लाख एंड 10 लाख की। चलिए फर्दर डिटेल में बात करते हैं ये कौन कौन सी लिमिट्स कब कब अप्लाई होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि इस चार्ट के थ्रू आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में ही डील कर रहे हैं तो उस कंडीशन में 4 स्टेट मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा की कंडीशन में आपकी लिमिट 10 लाख रुपए की है। मतलब 10 लाख की थ्रेश होल्ड लिमिट से जैसे ही सेल क्रॉस करेगी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी कैटेगरी में आपके अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना के स्टेट्स आते हैं और यहाँ पे आपकी लिमिट होती है 20 लाख रुपीस की। इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में 40 लाख रुपीस की लिमिट एप्लीकेबल होती है। तो अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर के जस्ट लाइक अस, जैसे कि हम लीगल कंप्लायंसेस, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ऑडिटिंग, आईटीआर फाइलिंग एंड जीएसटी की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो अगर आप भी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है तो उस कंडीशन में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के ऊपर 10 लाख रुपए की लिमिट है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना में 20 लाख की लिमिट है और इसके अलावा भी जितने स्टेट्स हैं वहां पे भी 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होती है। बट अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करते हैं तब भी आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट वही होती है जो कि एक सर्विस प्रोफेशनल के ऊपर एप्लीकेबल होती है। चलिए अब एक बोनस टिप की बात कर लेते हैं। तो ये 40 लाख, 20 लाख एंड 10 लाख की लिमिट होती है। इन लिमिट को क्रॉस करने के बाद ही आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी होता है और आपको जीएसटी पे करना होता है इस सेल के ऊपर। इस सेल के नीचे आपको जीएसटी पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब कुछ उन केसेस को भी देख लेते हैं जहां पर जीएसटी लेना कंपलसरी होता है, जिसका मतलब क्या है, अगर आप एक सिंगल रुपए की सेल भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और इसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। चलिए अब बात करते हैं वो कौन कौन से केसेस होते हैं। तो सबसे पहले आपका इंटर स्टेट सप्लाई आता है। तो अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी भी गुड का मूवमेंट करा तो उस सेल को कहते हैं इंटर स्टेट सेल और यहाँ पे आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है मैंडेटरी। सेकेंडली होता है सीटीए जो कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे स्टेट में सप्लाई करना चाहते हैं जहां पर आपका कोई परमानेंट एड्रेस प्रूफ नहीं है बट फॉर अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम आपको वहां सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हैं लेकिन राजस्थान में एक एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं, राजस्थान की गवर्नमेंट से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर असेसमेंट ऑफ जीएसटी। उसके बाद ही आप यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। थर्ड आपका आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट, इनको अगर सर्विसेज देनी है अपनी तो इनको सबसे पहले जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। उसके बाद बात करते हैं आईएसडी यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स की। अगर एक हेड ऑफिस है महाराष्ट्र में और उसकी ब्रांच डिफरेंट स्टेट्स में है, कुछ कॉमन एक्सपेंडिचर लाइक ऑडिट एक्सपेंडिचर की बात करिए वो सारी ब्रांच हेड ऑफिस के लिए कॉमन होती है बट उन पे लगने वाले जीएसटी को सिर्फ हेड ऑफिस क्लेम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अगर हेड ऑफिस अपने क्रेडिट को बाकी ब्रांचेस को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसको एज एन आईएसटी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा मैंडेटरी। उसके बाद करते हैं आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है तब भी उसको जीएसटीआर लेना पड़ेगा। OIDAR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज अगर प्रोवाइड करी जाती है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया तो इस कंडीशन
सिचुएशन में भी उस पर्सन को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना हो जाता है मैंडेटरी। नेक्स्ट आता है एक पर्सन जो रिक्वायर्ड होता है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 51, उनको भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई पर्सन किसी और रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एजेंट और प्रिंसिपल की, तो उनको भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर गवर्नमेंट कुछ पर्सन को नोटिफाई करती है तो उनको भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। उसके बाद में कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर पर्सन को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, जो कि डिफाइन होता है अंडर सेक्शन 23 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो अगर कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली इंगेज होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्रीकल्चरिस्ट, और अगर किसी को गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया हुआ है तो उन ग्रुप ऑफ पर्संस को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना इज नॉट मैंडेटरी। सो आई होप आज के इस वीडियो से आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और उसके साथ ही अगर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से लेकर कोई भी क्वेरी होती है तो उसे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा, हम उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे।